सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस मजेदार विश्लेषण में हम मोटू और पतलू के एक बेहद क्लासिक एडवेंचर को डिकोड करने वाले हैं। इस कहानी में कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का एक ऐसा मजेदार जाल बुना गया है कि कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। आज हम देखेंगे कि कैसे एक सिर्फ क्रिकेट मैच देखने की जिद अचानक से एक माइंड कंट्रोल करने वाले गैजेट के पागलपन में बदल जाती है। अब देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी सिचुएशन से जिसे हम सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जरा इस कोट पे गौर कीजिए। पावर कट है और मोटू को किसी भी हालत में क्रिकेट मैच देखना है। उसकी ये हताशा एकदम असली है ना? ये एक बहुत ही सिंपल कॉमेडी सेटअप है, लेकिन यही वो पॉइंट है जो आगे चलकर इतनी बड़ी अफरा तफरी की नींव रखता है। तो एक साफ टीवी सिग्नल पाने की तलाश में ये लोग कहाँ तक जाते हैं? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये लिटरली जमीन से शुरू होकर एक चलते ट्रक की छत तक पहुंचते हैं और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिग्नल की एक क्रेजी तलाश इन्हें सीधे 35,000 फीट ऊपर उड़ते हुए कमर्शियल हवाई जहाज की छत तक ले जाती है। मतलब यकीन मानिए, ये बहुत ही बेतुका है। और वहीं हवा में बैठे बैठे जो होता है वो एकदम टिपिकल स्लैपस्टिक कॉमेडी है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक कमर्शियल प्लेन के ऊपर बैठे हैं, हवा में उड़ रहे हैं और एयर होस्टेस से ऐसे समोसे और चाय मांग रहे हैं जैसे किसी नुक्कड़ की दुकान पे बैठे हो। स्क्रीन पर इस बेतुके लॉजिक को खुलते हुए देखना हम दर्शकों के लिए सच में बहुत मजेदार होता है। खैर, अब जाहिर सी बात है, प्लेन का कैप्टन इस अजीबोगरीब ऑर्डर से बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो प्लेन को उल्टा करने की धमकी देता है और इसका नतीजा पूरी की पूरी गैंग 35,000 फीट की ऊंचाई से सीधे उसी क्रिकेट पिच पर आ गिरती है जिसका मैच वो टीवी पर देखने के लिए इतना तरस रहे थे। और वहाँ जो हाथापाई मचती है उसमें बेचारे टीवी का रिमोट टूट जाता है। और यहीं से कहानी में आता है हमारा साई-फाई ट्विस्ट, माइंड कंट्रोल रिमोट की एंट्री। एक टूटे हुए रिमोट को लेकर हुई वो हाथापाई बड़े ही स्मूथ तरीके से पूरी कहानी को एक स्पोर्ट्स कॉमेडी से निकालकर एक साइंस फिक्शन में बदल देती है। तो होता क्या है कि डॉक्टर झटका एक नया रिप्लेसमेंट डिवाइस लाते हैं, लेकिन ये कोई मामूली टीवी रिमोट नहीं है। ये एक ऐसा आविष्कार है जो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और उसे कठपुतली की तरह नचा सकता है। और यही वो गैजेट है जो इस कहानी के दूसरे और कहीं ज्यादा खतरनाक हिस्से को सेट करता है। अब कोई नया गैजेट बने और उसका टेस्ट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये टेस्टिंग वाला हिस्सा सच में देखने लायक है। पहले वो इससे घसीटा राम पर आजमाते हैं और उसे एक मुर्गे की तरह बांग देने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर एक बेहद खतरनाक और गुस्से वाले सांड को सबके मजे के लिए डांस करवा दिया जाता है। पर मोटू तो मोटू है, वो तुरंत समझ जाता है कि इस रिमोट का असली फायदा कैसे उठाना है। वो क्या करता है, वो रिमोट के जरिए सीधे इंस्पेक्टर चिंगम को कंट्रोल करता है और शहर के गुंडे बॉक्सर की जम के पिटाई करवा देता है। बिना एक भी पसीना बहाए उसने कानून के रक्षक का इस्तेमाल अपना बदला लेने के लिए कर लिया। गजब का दिमाग लगाया है ना? लेकिन रुकिए, अब आता है खलनायक की मूर्खता का हिस्सा। जॉन द डॉन ने डिवाइस चुरा लिया। भाई, इतना पावरफुल गैजेट हो और वो गलत हाथों में ना पड़े, ऐसा तो हर अच्छी कहानी में होता ही है। लोकल विलेन जॉन द डॉन इस पावरफुल गैजेट को अपने फायदे के लिए चुरा लेता है। अगर हम इन दोनों किरदारों के इरादों को देखें तो बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ डॉक्टर झटका हैं जिनका मकसद बस कुछ हानि रहित शरारतें करना था, लेकिन दूसरी तरफ जॉन द डॉन है। उसे रिमोट मिलते ही वो कोई छोटी मोटी शरारत नहीं करता, बल्कि शहर के नागरिकों को मजबूर कर देता है कि वो अपना सारा पैसा और गहने खुद उसके अड्डे पर लाकर दे दें। एकदम डायरेक्ट लूटपाट। तो अब बारी आती है मास्टर प्लान की। इस माइंड कंट्रोलर को कैसे मात दी जाए? चलिए देखते हैं कि कैसे मोटू और पतलू इस चोर को चकमा देने और शहर को बचाने के लिए एक बहुत ही चतुर जवाबी योजना बनाते हैं। इस काउंटर अटैक की शुरुआत होती है एक परफेक्ट डिफेंस से। डॉक्टर झटका उन्हें खास सुरक्षात्मक टोपियां देते हैं ताकि रिमोट की किरणें उन पर असर ना करें। इन टोपियों को पहनकर वो नाटक करते हैं जैसे वो भी जॉन के कंट्रोल में आ गए हैं। इस ट्रिक से वो बड़े आराम से विलन के अड्डे में घुस जाते हैं ताकि पास जाकर अचानक से उस पर हमला कर सकें। और ये क्लाइमैक्स सच में सबसे ज्यादा फनी है। यहाँ मोटू और पतलू जॉन की बातों का बिल्कुल शाब्दिक यानी लिटरल मतलब निकालते हैं। जॉन चिल्लाता है, मुझे बैग दो, तो वो सचमुच भारी भरकम बैग सीधे उसके मुंह पर दे मारते हैं। और जब वो कहता है मुझे अपना हाथ दो, जिसका मतलब मदद मांगना था, तो वो असल में अपने हाथों से उसकी जबरदस्त कुटाई शुरू कर देते हैं। जॉन पर हमला करने का क्या गजब बहाना ढूंढा है। और एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ धमाके के साथ एंट्री होती है इंस्पेक्टर चिंगम की,
वो अपनी उसी ट्रेडमार्क एनर्जी और कैच फ्रेज के साथ वहां पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। और इस तरह उस बुरी तरह पिटे हुए खलनायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरी अफरा तफरी का अंत इतना मजेदार है कि आप सोच भी नहीं सकते। हार चुका जॉन द डॉन इतना खौफजदा है कि वो खुद पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज मुझे जल्दी से सलाखों के पीछे डाल दो। बस उसका एक ही मकसद है, किसी भी तरह मोटू और पतलू की उस भयानक मार से खुद को बचाना। तो इस पूरे मजेदार सफर के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर असल जिंदगी में सचमुच ऐसा कोई माइंड कंट्रोल रिमोट बन जाए तो क्या होगा? कार्टून की दुनिया में तो ये सब बहुत हंसाता है, लेकिन अगर ये हकीकत बन जाए तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं और नैतिकता के क्या सवाल उठ खड़े होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।